सारे मोशन के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो मोशन क्या होता है, जैसा कि मोशन मतलब हम लोग जानते हैं क्या, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हम रौनक के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन पूछे, ठीक है ना, ठीक है, अपना पोजीशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में अगर मेरा मान लेते हैं कि थोड़ा कुछ ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, तुम्हारे फ्रंट में है हम, ठीक है, लेकिन वही तुम्हारे रेफरेंस में हम थोड़ा, मेरा डिस्टेंस थोड़ा दूर में है ना, ठीक है ना। तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, किस रेफरेंस में होकर तुम देख रहे हो, समझ में आया, ठीक है। और मोशन के लिए अगर मान लेते हैं हम तुम्हारे सीधे सीधी है, तो तुम क्या बोलोगे कि आप मेरे फ्रंट में है, ठीक है, और तुम वो चीज़ को क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट में है, तुम्हारे नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ना। तो मोशन को बताने के लिए तो हमको एक डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा ना, हाँ। जैसे हम मान लेते हैं तुमसे 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, लेकिन तुमसे थोड़ा, तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से तुमसे थोड़ा ज़्यादा दूर है, ठीक है ना, 12 मीटर की दूरी पे है, मान लेते हैं 12 मीटर है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट में हम क्या है, तुम्हारे सीधे सीधी है, डायरेक्ट नॉर्थ में है ना। इसके रेफरेंस में हम क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है, समझ में आया। उसके रेफरेंस में हम क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो सबके अपने अपने रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, और डिस्टेंस भी अलग हो रहा है ना। तो मोशन के लिए क्या चाहिए, देखो एक मैग्नीट्यूड तो चाहिए, जैसे 10 मीटर बोले वो तो मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, पता है ना। ये मैग्नीट्यूड 10 मीटर जो बोल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे एक वो बटखारा होता है ना, वो 5 kg का है, तो 5 kg उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मात्रा हो गया, समझ में आया। और डायरेक्शन मतलब समझ में ही आ रहा है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मोशन के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसका 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 मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहता है, पता है ना। कोई वेक्टर क्वांटिटी सुने हो अभी तक, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी नहीं सुने हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसके पास दोनों होता है, ठीक है ना, मोशन। और मोशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, किस रेफरेंस से तुम देख रहे हो, इतना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब पता है ना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है। अगर हम एक चीज पूछ रहे हैं, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं ये एक सर्किल है, ठीक है ना, हम यहाँ से ये पूरा यहाँ आकर इस जगह पे आ गए, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस बताना और डिस्प्लेसमेंट बताना, ठीक है। मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाँ। क्यों, पूरा सर्किल है ना, तो डायमीटर करेंगे तो इतना आएगा पूरा। तो इसका क्या कर रहे, डिस्टेंस बताओ कितना होगा, कितना दूरी गया है। डिस्टेंस तो सर वो पूरा गोल घूम के गया है। गोल घूम के गया ना, ये पूरा गोल घूम के गया, तो ये पूरा गोल घूम के गया, इसका तब लंबाई कितना होता है, 22 पाई का वैल्यू बता रहे हो, बताओ कितना होगा डिस्टेंस पूरा। नहीं पता, पेरीमीटर ऑफ सर्किल नहीं पता, तो बताओ, वही तो गया है ना, वही तो गया है ना डिस्टेंस, वही तो डिस्टेंस कवर किया है ना, पेरीमीटर ही तो कवर किया है। रेडियस तो आर बोल दिया ना, कोई एक रेडियस है, रेडियस, हाँ 2 पाई आर, यही तो डिस्टेंस हो गया ना, यही निकालने बोल रहे थे। हाँ डिस्टेंस तो यही हो गया ना हम लोग का, 2 पाई आर, यही तो डिस्टेंस कवर किया है ना, हाँ तो वही तो डिस्टेंस हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अगर हम डिस्टेंस 2 पाई आर, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो कितना होगा,
हाँ, डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट पे हमें शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। जिस जगह से शुरुआत किए उसी जगह आ गए, हाँ, तो वहीं पे खड़ा रहेंगे तो इसका मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है हम लोग का? कोई डिस्टेंस कवर किए क्या? जीरो, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या क्या मतलब है? सिर्फ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन से मतलब है, ठीक है। फाइनल एक ही जगह पे आ गए तो कोई डिस्प्लेसमेंट तय किए? नहीं। जो फाइनल पोजीशन है वही इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हाँ, यही तो हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया। आया? ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। देख लो, मोशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, हम इस तरफ से इधर गए, ठीक है, इस पॉइंट से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर मान लो इसका रेडियस r है, बताओ, ये एक क्या है? सेमी सर्किल है ना, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किए? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कवर किए? इसका वही जैसे कि हम लोग सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बताओ अनिकेत? हाँ सर, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? पूरा सर्कल का हाँ, पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है, मतलब यहाँ तक भी जाना पड़ेगा, पूरा जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो आधा गए हैं ना, आधा गए हैं ना, तो इसका आधा कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर। डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछे, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पागल हो, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन से मतलब है, उसका डिस्टेंस घूम के कहाँ? हम लोग इस पोजीशन से गए, यहाँ पर आए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हम पूछे है कितना होगा? सर इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सीधा चल जाएगा, बी से ए सीधा चल जाएगा, वो ये सीधा चल जाएगा ना, नहीं आएगा। हाँ, हाँ, तो ये आर गया प्लस ये आर गया, तो कितना हो गया? आर प्लस आर, 2 आर डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं? फाइनल और इनिशियल डायरेक्ट हाँ, कॉन्सेप्ट कहाँ समझे हो? अगले दिन हम बोल रहे थे ना, फाइनल और इनिशियल से मतलब है हमको, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 आर, ठीक है। समझ में आया? अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर हम है, ठीक है, यहाँ पर रौनक है, यहाँ पर आयुषी बैठी है, यहाँ पर अनिकेत है, ठीक है, ठीक है। अगर ये क्या है, यहाँ हम है, ठीक है, यहाँ रौनक है, यहाँ आयुषी है, यहाँ अनिकेत है, ठीक है ना, ठीक है। समझ में? रौनक को कुछ सवाल पूछना होगा, यहाँ से मेरे यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर खड़ी हो, ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये रौनक अभी यहाँ पर था ना, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ पर आ गया, डिस्टेंस क्या हुआ? चेंज हो गया ना, हाँ। पोजीशन चेंज होने से क्या हो जा रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। टाइम का नहीं, हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछे, टाइम तो चेंज होगा ही, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है? चेंज हो सकता है। या हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा ही अगर तुम ही अगर साइड हो जाओ, ठीक है ना, तब भी तो डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है ना। तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट भी चेंज हो जा रहा है तो डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, ये भी बोल सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? मतलब रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट अगर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो उस समय में डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है ना, डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है और पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ। अभी लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? मान लेते हैं तुम यहाँ पर आ गई हो या तुम कहीं पर भी जाओ, ये रौनक यहाँ से यहाँ तक मेरे पास आया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन, ये इससे मतलब है, ठीक है।
तुम्हारा इनिशियल पोजीशन रौनक का ये है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ना हुआ। अब कहीं पर भी रौनक तुम आयुषी तुम चले जाओ, यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, क्या ये चीज चेंज हो रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज हो रहा है? तो रिफरेंस का शॉर्ट में पड़ जा रहा है। हाँ, तो रिफरेंस पॉइंट अगर चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस चेंज होगा बट डिस्प्लेसमेंट नॉट चेंज, ठीक है। समझ में आया? सर नहीं समझ रहे। क्या ये पॉइंट समझ नहीं आया। तुम लोग को समझ में आया? इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं है। सर यही मतलब यही है चेंज हो रहा है डिस्प्ले। हाँ, यही है कि जब हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं तो उसके साथ हमारा डिस्टेंस चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग वही जगह रह के उतना ही डिस्टेंस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तुमको? मान लेते हैं तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ से तुम खुद को देख रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन इसका चेंज होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अभी ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हो गया, हाँ हो गया ना, डिस्टेंस चेंज हुआ। लेकिन अगर ये तुम अगर यहाँ से यहाँ पर आए, लेकिन इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। अगर मान लो तुम यहाँ से यहाँ के जगह यहाँ पर आ जाओ या कहीं पर भी चल जाओ, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये चेंज होगा, ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। तो ये रिफरेंस पॉइंट तुम अपने यहाँ से लेकर यहाँ कर लिए, रिफरेंस पॉइंट चेंज कर लिए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो रिफरेंस पॉइंट चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन डायरेक्शन भले चेंज हो सकता है। मान लेते तुम यहाँ पर हो, अगर तुम यहाँ के जगह यहाँ पर आ गए, तुम्हारे लिए अभी तो ये क्या था, नॉर्थ वेस्ट था ना, अभी मान लो तुम्हारे यहाँ पर आ गए तो तुम्हारे लिए डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना। डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वही रहा ना, ठीक है। डायरेक्शन कैन बी चेंज, ठीक है ना, इसमें ऐड कर लेना, डायरेक्शन कैन बी चेंज, लिख लोगे तो अच्छा है ना। समझ में आया? चलो, जो टाइम क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है ना। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स एक्सिस में रखते हैं, ठीक है ना। पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है, इसीलिए पोजीशन चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं ना। तो पोजीशन को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। अगर पोजीशन को मान लो एक्स से डिनोट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है ना, एक बॉडी है, ये 4 मीटर में बॉडी है, ठीक है, 4 मीटर जाके यहीं पर है बॉडी, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, 1 सेकेंड हो रहा है, वहीं पर है, 2 सेकेंड हो रहा है, 4 मीटर में ही है, 3 सेकेंड हो रहा है, 4 मीटर में ही है। इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और ये 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 मीटर में। तो 1 सेकेंड में भी ये 4 मीटर में है, 2 सेकेंड में भी उसी तरह है, 3 सेकेंड में भी 4 मीटर में ही है ना, इसी पर है ना, 5 सेकेंड में भी उसी तरह है। तो ये लाइन एक स्ट्रेट हो जा रहा है ना, इस तरह। पोजीशन चेंज हो रहा है, 4 मीटर में ही तो है। हाँ, इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ग्राफ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ऐसा आप स्कूल में भी हुआ था ना, समझ में आया था ना स्कूल में। नहीं समझ नहीं, मैंने इस टाइप का ग्राफ। तो यहाँ पर समझ गए ना कैसा कैसे हो रहा है। हाँ, अगर मान लेते अब बॉडी, हाँ, अगर मान लेते हैं अब बॉडी क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में 1 मीटर पे गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर पे गया, 3 सेकेंड में 3 मीटर में गया, 4 सेकेंड में 4 मीटर में गया, ठीक है। तो ऐसा कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बताओ। बताओ रौनक, टोटल बताओ। When a body moves respect of distance with the respect of Back. time is equal. कुछ मतलब ही नहीं, बताओ आयुषी। सर, जब एक बॉडी सेम डिस्टेंस और सेम टाइम के तहत सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम टाइम, टाइम में, ठीक है ना, तब होगा वो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है,
टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। फिर यहाँ का 1 मीटर डिस्टेंस, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड ही लग रहा है, ठीक है। सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम टाइम, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर टाइम को एक्स एक्सिस में बोले रखने के लिए और पोजीशन को वाई एक्सिस में, ठीक है ना। ये पोजीशन को एक्स से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो 1 सेकंड में कितना पोजीशन पे आया, 1 मीटर पे आया। 2 सेकंड में कितना पे आया, 2 मीटर पे आया। 3 सेकंड में 3 मीटर पे आया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके मिल रहा है ना ग्राफ। अगर पीछे खींचो तो ऐसे हो जाएगा, 0 सेकंड में 0 पे है बॉडी, ठीक है ना। तो एक कैसा मिल रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म मिल रहा है ना। तो ऐसा ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म मोशन में अगर तुम स्लोप, पता है क्या होता है स्लोप, कोई ऐसा अगर मान लेते हैं ये तो हो गया राइट एंगल, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है, वही हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, वो स्लोप होता है, ठीक है ना। जैसे बता दे रहे हैं, जैसे क्या हो जाता है, ठीक है। ये है ना, अगर ये लाइन बना रहा है, यहाँ से कहीं पर भी एक लाइन, लंबा लाइन खींचो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है ना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाय बेस करने से ये वाला चीज मिलेगा, ठीक है ना, इसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करने से ही हमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस करके, ठीक है, ये कितना बोले, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और मान लो यहाँ पर 4 मीटर हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है, हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं ग्राफ क्या बनता है, ठीक है। ये 4 मीटर और 4 सेकेंड में, ठीक है ना। ये ऊपर 4 मीटर है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना गए, 4 सेकेंड गए हुए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस करो 4/4, ठीक है। स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया ना, ठीक है ना, ठीक है। ऊपर क्या है, मीटर है, ऊपर 4 मीटर है ना परपेंडिकुलर में, नीचे क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो आ रहा है, ये किसका यूनिट है पता है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी का, स्पीड का तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को किस में दिखाते थे, किलोमीटर पर आवर दिखाते थे ना। यहाँ पर डिस्टेंस क्या माने, मीटर में माने, टाइम को सेकंड में माने, ठीक है ना। हाँ, तो वेलोसिटी आ गया ना, आ गया कि नहीं, समझ में आया। इसका स्लोप निकालने से क्या मिल जाता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर पूछेगा सवाल में, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड बोल देना, ठीक है ना, समझ में आया। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है ना, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है, बताए थे ना। यही हो रहा है कि इसमें बता रहा है कि 1 सेकंड में एक आदमी कितना बार, हाँ, ठीक है। तो स्लोप 1 आ रहा है ना, अगर मान लो वही स्लोप यहाँ पर निकालते, ये 3 मीटर और 3 मीटर यहाँ पर निकालते ये स्लोप, तो ये स्लोप 3/3 1 ही आता है ना। स्लोप हर जगह सेम है कि नहीं। या फिर मान लेते हैं स्लोप इस तरह करके, ये वाला स्लोप निकाल लिए, एक स्लोप इस तरह करके निकालते, ये वाला स्लोप निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। ये वाला यहाँ से लाइन खींच दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, हम लोग नीचे से बेस से निकाल रहे थे ना पूरा, तो अभी थोड़ा ये बेस वाला लाइन को ऊपर कर दिए, ठीक है, ये ऊपर कर दिए, तब भी तो एक लंबा लाइन खींच सकते हैं ना इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया। देखो फिर से ग्राफ बना दे रहे हैं, उसके बाद समझो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ठीक है ना। लाइन ऐसे खींचा गया, 2 3 और ये वाला 4 वाला, ठीक है। अभी क्या बोले हम, देखो, ठीक है ना, ये ठीक है। अभी हम बोले ये वाला लाइन को यहाँ से हम अगर खींचते हैं, ठीक है ना, सब स्लोप निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। अगर मान ले
यहाँ से लेकर यहाँ का स्लोप अगर निकालते, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 से लेकर 3 तक है ना, बीच का कितना डिस्टेंस है, 2 है ना, 2 सेकेंड है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 सेकेंड माइनस ये 1 सेकेंड कर सकते हैं ना, जो भी आएगा 2 सेकेंड आएगा ना। अब ये वाला डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है ना, ये 3 माइनस 1 कर देंगे, 2 इधर भी आ जाएगा ना, हाँ 2/2। स्लोप क्या आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है ना, स्लोप सेम रह रहा है ना। जब स्लोप यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये भी होता है कि स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्लोप चेंज नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आ गया सर वो सब उतारेंगे सर, क्या? उतारेंगे। वीडियो में उतार लेना, उतारने जाओगे चैप्टर कंप्लीट नहीं होना। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अच्छा, स्पीड मतलब एवरेज वेलोसिटी बता दिए थे ना, एवरेज स्पीड बता दिए थे ना, और वेलोसिटी बताएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? थोड़ा एडवांस लेवल का हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छा है, ठीक है। ये सब स्लोप बताया गया था क्या स्कूल में? बताया तो गया नहीं होगा, पता है इतना, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब क्या था? एवरेज स्पीड अगर निकाल रहे थे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम था ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए से बी गया, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर का डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए इसको 4 सेकेंड लगा, ठीक है। फिर वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया, ठीक है ना, ये 150 मीटर का डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए उसको 5 सेकेंड लगा, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड निकाल के हमको बताओ कितना होगा? हाँ 250/9, हाँ। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 प्लस 150, टोटल टाइम क्या है? 4 प्लस 5, ठीक है। तो 250/9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर ऊपर है सेकेंड नीचे है ना, इतना ही स्पीड होगा। एवरेज स्पीड निकाल सकेंगे? ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो बुक का सवाल सॉल्व करा देंगे, पहले ये चैप्टर कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड पता चल गया। स्पीड अगर बताते हैं, स्पीड बताने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है क्या? नहीं, स्पीड सिर्फ बताते हैं तो बोल देते हैं गाड़ी का स्पीड कितना है भाई, बोलता है 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, बस यही ना बताते हैं। कोई बताता है 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन? अगर कोई इस तरह बता देता तो वो हो जाता वेलोसिटी बता रहा है वो, ठीक है ना, डायरेक्शन बता दे रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में क्या चाहिए? वेलोसिटी स्पीड में, हाँ भी, ठीक है, ठीक है। स्पीड में क्या था? स्पीड में क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम था ना, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी में मतलब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन बताने के लिए हमको क्या बताना पहले जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट बताना जरूरी है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है ना। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन बताने का जरूरत था? नहीं था। लेकिन वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन बताना पड़ेगा। डायरेक्शन बताने के लिए ऊपर क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कि नहीं, और नीचे क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बताएंगे? शॉर्टेस्ट पाथ अगर बताना होगा तो उसके लिए हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, किस जगह से जाना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें तो डायरेक्शन तो बताना चाहिए पड़ेगा, इसीलिए वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आया। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आया। तुमको रौनक कंफ्यूज हो रहा है? क्या कंफ्यूज हो रहा है? वेलोसिटी का बारे में हाँ, साइंस नहीं पढ़े हो इसके पहले कभी? पढ़े, तब इस समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बहुत और मिस्टेक होगा। हाँ, एक क्लास नहीं पढ़े साइंस, साइंस नहीं पढ़े हो? एक का साइंस नहीं पढ़े, ओ लास्ट में तो आपके पास है। अच्छा, वेलोसिटी बताने के लिए हम इजी वे में बता रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड बताना है तो डायरेक्ट बता दिए भाई इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। वेलोसिटी बताने के लिए तुमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है।
समझ में आया? अगर तुम कोई आ रहा है तुम्हारा कहीं दूर से आ रहा है, तुम बता दिए भाई आप कितना देर में पहुंचेगा तुम्हारा घर, तुम बोल दोगे 40 किलोमीटर के स्पीड से आ जाइए, पहुंच जाइएगा, ठीक है। और 40 किलोमीटर के स्पीड से वो हालांकि आ रहा है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा, 10 घंटा हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, तुम उसको डायरेक्शन नहीं बताए थे, 40 किलोमीटर बोल दिए, वो किसी और डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तुम उसको स्पीड बताए थे, वेलोसिटी नहीं बताए थे। अगर तुम वेलोसिटी अगर उसको बताते कि 40 किलोमीटर के गति से किसी डायरेक्शन अगर बता देते कि इस डायरेक्शन में तुम्हारा घर है, इस डायरेक्शन में आइए, तो आप 1 घंटे में आ जाएंगे, तब वो आ जाता उस डायरेक्शन में। क्या अच्छा सर, समझ में? मतलब कि स्पीड से हम तो तुम ये इसके भी पहले नहीं बताते हैं- समझी थी? नहीं मतलब कि एक नया एग्जांपल मिला कि अगर हमने किसी का एड्रेस बताना हो तो हम उस समय उसको वेलोसिटी बताते हैं कि इतने स्पीड में, इतने आवर में हाँ। ऐसे डायरेक्शन में जाना है। और नॉर्मली हम ऐसे स्पीड नहीं बताते। स्पीड कोई पूछता है जैसे कि कोई गाड़ी का स्पीड कितना है, तो ठीक है ना। वैसे बताते हैं। समझ में आया अब कि नहीं समझ में आया? आया। ठीक है। तो अगर डायरेक्शन बता रहे हैं तो तुमको उसको बताना पड़ेगा ना। उसको क्या बताना पड़ेगा? तुम उसका पहले सबसे पहले क्या जानोगे? इनिशियल पॉइंट जान लोगे वो कहाँ पर है, ठीक है। और तुम्हारे घर आने का उसका फाइनल पॉइंट जान लोगे, ठीक है। और वो फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में, ये तो बताना पड़ेगा ना। मतलब इनिशियल पॉइंट देख ले रहे हो और उसका फाइनल पॉइंट बता दे रहे हो किस डायरेक्शन में आना है। मतलब पोजीशन बता रहे हो ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और विथ डायरेक्शन बता रहे हो ना। तो तुम उसको क्या बता दिए? डिस्प्लेसमेंट बता दिए। जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट को भी हम किलोमीटर से ही मीटर से डिनोट करेंगे। मीटर पर सेकंड। टाइम के लिए सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया? या किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। किलोमीटर पर आवर होगा तब भी समझोगे वेलोसिटी बता रहा है, लेकिन विद डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए? कोई डाउट है? नहीं सर। अब बुक में क्या है और अच्छा एक्सलेशन बता देते हैं, ठीक है ना। सर इसका लास्ट टॉपिक क्या है? हाँ, मोशन का। वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। अच्छा इसमें देखो, अगर मान लेते हैं किसी के एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो होता ही है, पता ही है हमको, ठीक है ना। ठीक है, अगर मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं किसी को, एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं तुम इस जगह से कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट गई, कुछ एक वेलोसिटी से गई, वी वेलोसिटी से गई, लेकिन फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट वी जीरो वेलोसिटी से गई, ठीक है ना। तो इसका एवरेज क्या होगा पता है? हाँ, एवरेज नॉर्मली कितना, अरिथमेटिक जैसे मान लेते हैं ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, इसका एवरेज कितना होगा? 5। 2 + 3/2 यही होता है ना। 2, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते तब ना एवरेज निकलता है। 3 कहाँ से आएगा? 2.5 आएगा। 2.5, 2 और 3 के बीच वाला जगह क्या होता है? 2.5 आया ना। तो एवरेज मतलब बीच का पोजीशन निकालते हैं ना। नहीं समझ में आया? हाँ, तो एवरेज मतलब बीच का पोजीशन निकालते हैं ना, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं कि नहीं, एवरेज निकालने के लिए। अभी यहाँ पर बोल रहा है वेलोसिटी v है और v नॉट है यहाँ पर, ठीक है। कुछ दूर तक गया v वेलोसिटी से, कुछ दूर तक गया v नॉट वेलोसिटी से, ठीक है। तो उसका एवरेज वेलोसिटी बता दो तो v एवरेज क्या हो जाएगा? मिडिल पॉइंट सर ए। हम मिडिल पॉइंट बताएंगे ना, तो कैसे बताएगा? B होगा ना सर। हाँ बी, तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉइंट थोड़ी, पोजीशन थोड़ी पूछ रहे हैं, उसका वेलोसिटी क्या होगा? एक स्पीड से गया मतलब 4 किलोमीटर, मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट से इसका स्पीड बढ़ा लिया, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया, ठीक है। तो एवरेज कितना स्पीड से गया? 2.5। 2.5 ना। तो कैसे पता चला? 2 किलोमीटर पर आवर प्लस 3/2 ऐसे ना। हाँ ऐसे ना, पता चला ना। अगर मान लेते हैं अभी तो 2 किलोमीटर लिख दिए, ये नहीं लिखा हो, ठीक है। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना v + v0/2। अच्छा v + v0/2 हो जाएगा कि नहीं एवरेज वेलोसिटी? ऐसा हो गया कि नहीं? तो एक एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आया? हाँ, एक क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम था। एक एवरेज वेलोसिटी v + v0/2 भी हो जाएगा ना। समझ में आया? कोई दिक्कत है? एक
एवरेज स्पीड था, एक हम्म। इंस्टेंटेनियस स्पीड था। हाँ, वेलोसिटी ठीक है। एवरेज वेलोसिटी। हाँ ठीक है। अब बताओ एक्सलेशन क्या हो सकता है। वेलोसिटी हो गया, अब बताओ एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या हो सकता है। सर जहाँ से कुछ भी एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा स्टार्ट हो रहा है, है, स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है ना, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से स्पीड बढ़ा दी है। स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं अचानक से, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। वेलोसिटी क्या किया, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तभी वो क्या हुआ, एक्सलेट हुआ ना। तो जब भी कुछ बढ़ता है घटता है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाते हैं घटाते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मान लेते हैं अभी मेरा स्पीड है, अभी यहाँ से गए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ठीक है ना। अचानक से गाड़ी ऐसे किए, फट से, देखते हो कभी गाड़ी में बैठे हो तो एकदम एक्सीलेट मारते हो, फट से पीछे वाला उलट जाता है। लड़की लोग करती है ना ऐसा, स्कूटी में करती है ना, फटाक से मार देती है, ठीक है, उसके बाद पीछे वाला उलट भी जाता है बहुत बार, ठीक है ना। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी चला रही है, ठीक है, अचानक इतना मारी कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला मार दी, ठीक है ना, बस पीछे वाला उलट गया, ठीक है। तो वो क्या की, एक्सलेट की ना, वेलोसिटी चेंज कर दी ना, अपना बढ़ा दी ना। सर पीछे वाला उठ गया मतलब क्या? हाँ, अरे गिर जाएगा पीछे वाला, अगर ध्यान नहीं देगा। अरे गिर गया भाई, समझ नहीं पाया क्या। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, अचानक से वो क्या कर दी, बढ़ा दी, क्या वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है ना। और कितना बढ़ाई वेलोसिटी, 15 प्लस कर दी। 15 प्लस की ना, तो कितना बढ़ाई, 15 बढ़ाई ना। तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये जो फाइनल वेलोसिटी जो था माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, 15 तब ना पता चलेगा। हाँ हाँ, तब तो 15 निकल जाएगा ना। फाइनल वेलोसिटी 20 है, 20 हुआ माइनस इनिशियल 5, तो कितना बढ़ाई, तो 15 नहीं बढ़ा दी, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करना पड़ेगा फिजिक्स में, ठीक है, इतना जान लो, ठीक है, समझ में आया। फाइनल में जो पोजीशन है माइनस इनिशियल में जो पोजीशन था जो भी चीज का, ठीक है ना, समझ गए, वो तुमको चेंज बता देगा कितना चेंज हुआ है, समझ में आया, ठीक है। और डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, यही तो एक्सीलरेशन हो गया ना, ठीक है। टाइम कितना दिया है सर उधर, एग्जाम मैथ ऐसा दीजिए। ऐसे मान लेते हैं ये बढ़ा दी है, 2 सेकंड में ही बढ़ा दी है फट से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में लिख लेते हैं, क्योंकि सेकंड रहेगा तो मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड बढ़ाई है, ठीक है, कितना सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो गया, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया ये चीज एक्सीलरेशन, हाँ बता दे रहे, वो बता दे रहे, ये समझ में आया, हाँ ठीक है चलो। अच्छा, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड ना, हाँ, डिवाइड बाय टाइम है, टाइम के लिए क्या करते हैं, सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड है, इसका सेकंड तो नीचे आ जाएगा ना, इनटू ये भी तो सेकंड है ना, तो क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड कितना बार है, 2 है, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट एक्सीलरेशन का समझ में आया। तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अच्छा, एक्सीलेट कर रहे हैं तो कोई एक डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, तो इसमें डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का बात आ गया कि नहीं, वेलोसिटी का बात बोलेगे कि नहीं, स्पीड का बात नहीं ना बोलेगे, नहीं। चलो ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, उतारना है तो उतार लो सर अब वीडियो में उतारने देंगे ना। ठीक है, वीडियो में उतार देना। समझ में आया। ठीक है। अच्छा, बुक में जो फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, ठीक है, और इनिशियल को u से, देखो u भी आता है ना, u पहले आता है v बाद में आता है, तो इनिशियल को u से डिनोट किया है, फाइनल को v से, ठीक है ना, डिवाइड बाई t, ठीक है ना, ऐसे किया है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, समझ गए। अब थोड़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं जो कि बताया है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वेलोसिटी एक्सीलरेशन सबका मतलब समझ में आ गया है, हाँ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो टाइम हमेशा किस एक्सिस में होगा, X axis में। ठीक है।
इधर टाइम ले लो, टाइम डी से डिनोट करते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, तुम बोलना ये कैसा ग्राफ हो सकता है, ठीक है। ऐसा ग्राफ है, तो ये कैसा ग्राफ हो रहा है, ग्राफ को ऑब्जर्व करो। सर इसका आगे भी था ग्राफ बन रहा है। हाँ हाँ, तो कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे समझ में आया कि देखो ये जितना दूर जा रहा है डिस्टेंस भी उतना कवर हो रहा है, ऐसे समझोगे। ये वाला इतना दूर गया ना तो डिस्टेंस भी उतना कवर हुआ, ये वाला इतना गया डिस्टेंस भी उतना कवर हुआ, ये वाला इतना गया तो डिस्टेंस भी उतना कवर हुआ। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर पूछेगा तो ऐसे बना दोगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं, इतना कोई दिक्कत है क्या इसमें? टेस्ट है ना परसों परसों, ठीक है ना। हाँ क्या कल नहीं आना है? अगर मान लेते ये ग्राफ ऐसे हो जाता, ठीक है ना, तो बताओ ये हाँ नॉन यूनिफॉर्म कैसे समझ में आया? क्योंकि सर देखो एक मिनट, देखो अभी टाइम इतना है, ठीक है, मान लेते 1 सेकेंड है, डिस्टेंस अभी कम ही कवर किया है ना। देखो टाइम 2 हुआ तो डिस्टेंस अभी थोड़ा मोड़ा कवर किया है, ठीक है ना। फिर टाइम 3 हुआ तो डिस्टेंस अचानक से थोड़ा ज्यादा कवर कर ले रहा है। 4 हो रहा है तो और ज्यादा कवर कर रहा है, एकदम ऊपर हो जा रहा है, ठीक है ना। स्पीड एक्सेलरेट स्पीड बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। मोशन में टाइम तो चेंज होते रहेगा लेकिन हाँ। डिस्टेंस का कोई तो इसमें क्या है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस तो अचानक ज्यादा कर दे रहा है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हो गया। ग्राफ देखकर ही समझ आएगा क्या कैसा ग्राफ है, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना, ठीक है। ग्राफ का नॉलेज आ रहा है अब कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। अब हम अपने मन से ग्राफ दे रहे हैं, ठीक है, बुक में नहीं है फिर भी, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट से दे रहे हैं, तुम लोग बताना कैसा ग्राफ है, ठीक है ना। ये टाइम है, ये ऊपर वाला पोजीशन है और ग्राफ है, इसके ऊपर ही ओवरलैप किया है गया है, ठीक है ना। तो बताओ ये कैसा ग्राफ है? सर क्या बोले? पोजीशन, ये टाइम है ना, टाइम है, ये वाला पोजीशन वाला पोजीशन है, ठीक है ना। और ग्राफ जो बना है ना, ये इसी के ऊपर, टाइम के ऊपर ही ग्राफ बना है। तो ये हाँ क्या, ये क्या बता रहा है, ऐसा ग्राफ क्या बता रहा है कि बॉडी मूव हो रहा है या नहीं, क्या हो रहा है? बॉडी मूव नहीं हो रहा है बट टाइम चेंज हो रहा है। ये तो बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं नहीं तो पोजीशन तो वहीं पे है ना। और इसका पोजीशन क्या है, 0 पोजीशन है कि नहीं, 0 पे ही है ना। हाँ हाँ बॉडी मूव नहीं कर रहा है ठीक लेकिन है, टाइम बॉडी क्या कर रहा है, रेस्ट पे है ना, हाँ सर रेस्ट है। और किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है ना। हाँ बॉडी इज एट 0 पोजीशन, इज एट ऑरिजिन, बॉडी इज एट ऑरिजिन बोल देंगे, हाँ ये ऑरिजिन है ना। अगर मान लेते हैं बॉडी इस तरफ है, ठीक है, 3 मीटर पर है, तो क्या बोलेंगे, बॉडी क्या है, मोशन पे है। मोशन पे है। सर रेस्ट गुड, सही बोला अनिकेत, रेस्ट पे है। बॉडी तो इसी तरह है ना, रेस्ट पे है। टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? सर टाइम का एक्सिस कौन सा है? ये वाला टाइम का एक्सिस है, अजीब है, नहीं बोल पाई तो अभी टाइम का एक्सिस पूछने लगी। टाइम का एक्सिस तो यहाँ ही है, उधर तो आप बोले पोजीशन भी ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन था। अब सेकंड वाला पूछ रहे हैं, अगर बॉडी यहाँ पर हो तब बोल रहे हैं। बॉडी अगर यहाँ पर हो, बॉडी अगर यहाँ पर हो, ठीक है, तो अभी बॉडी क्या मूव कर रहा है क्या? नहीं, ये भी तो रेस्ट में है। ये तो पोजीशन चेंज हो रहा है, 3 मीटर में ही है ना, हाँ ठीक है। तो बॉडी अभी भी रेस्ट में है, लेकिन हालांकि किस पोजीशन पे है, 3 मीटर में ही रेस्ट पे है, ठीक है ना, ऊपर जाके, ठीक है। समझ में आया हाँ कि नहीं समझ में आया? अगर मान लेते हैं ये वाला ग्राफ ऐसे था, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, 0 है, यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है ना, यहीं पर टाइम बीत रहा है, ये यहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, रेस्ट पे है। रेस्ट पे यहीं पर खड़ा है, टाइम बीत रहा है, वो वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होगा, ठीक है। अभी इसको कुछ मन किया भाई, अभी 4 पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना, अभी 4 पे खड़ा होकर फिर सोच रहा है, ठीक है। तो अभी 4 पे रेस्ट हो गया कि नहीं, तो वही 4 पे आके मैंने 3 पे आके रेस्ट हो गया कि नहीं, समझ आया बात? आप समझ आया। हाँ तो इसके पहले नहीं समझ आया था, आया था, आया अभी था, नया बस। कॉन्सेप्ट समझ आया। वही कॉन्सेप्ट को खाली एग्जांपल दिए, नया कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है, समझ में आया ये, हाँ ठीक है। अब ये चीज तो हो गया, ठीक है ना। अभी बताओ ये चीज, ये ग्राफ, ये यहां से नहीं होके यहां से हो रहा है, ठीक है ना, पोजीशन ऐसे हो रहा है। अब बताओ ये ग्राफ क्या है, पोजीशन तो चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है,
तो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म ग्राफ। हाँ, पोजीशन क्या हो रहा है? हाँ, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से किया पोजीशन चेंज होना? अभी ओरिजिन से नहीं किया। हाँ, 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऊपर से किया है, ठीक है। ग्राफ में देख के बता देना 1 पोजीशन से किया है कि 2 पोजीशन, ठीक है ना, लेकिन कुछ पोजीशन कुछ ऊपर से किया है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 0 ओरिजिन है, आदमी यहाँ पर खड़ा नहीं है, अभी 1 मीटर पे खड़ा है, मान लेते हैं 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर में खड़ा होकर मूव कर रहा है, ठीक है ना, अभी 0 पे नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है उसका। हाँ, वो कहीं से भी चल सकता है, हम तो ओरिजिन मान लेते हैं खुद से, ठीक है ना। हम यहाँ से अगर चल रहे हैं एक ही स्पीड से, ठीक है ना, अब वो मेरा, हम मान लिए वो मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन है, चल रहा है ना। यहाँ से रुक के चलना शुरू के लिए आपका ओरिजिन बन गया। हाँ, समझ गए ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जो जो बोल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को लिख पाओगे अपने लैंग्वेज में? हाँ, कि लिखवा देना पड़ेगा? हाँ हाँ, अब देखो जैसे रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये रिलेशन है, ठीक है ना। ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम, ठीक है। ये कैसे आया देख लो। हम लोग को क्या पता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या पता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये पता है ना। वी नो दैट, लिखोगे पहले वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ये पता है ना। तो इसको क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, a t हो गया इधर, इनटू हो जाएगा ना इधर v माइनस u, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? माइनस u इस तरफ गया तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं? at प्लस u इक्वल टू v, और इसको अगर सजा के लिखेंगे तो v इक्वल टू u प्लस at हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ करने बोलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये वाला प्रूफ कर सकते हो इजीली। ठीक है, हो गया, मिटा दे। सर वीडियो में लिख लेना, हम ये बोल रहे हैं। सर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा आज, तो फिर इसका टेस्ट। हाँ, इसका भी टेस्ट होगा, इसका टेस्ट जियोग्राफी का लेकर, ठीक है ना। पूरा हर चीज क्लियरली समझा रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अगर बताओ वेलोसिटी अगर निकालना है, किसी का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी जैसे ग्राफ में हम जैसे निकाल रहे थे ना, मान लेते हैं इस पोजीशन से, मान लेते हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, बस, ठीक है ना। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है? ये वाला चेंज हो रहा है ना। तो ये वाला टोटल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर रहे थे ना। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा ना। हाँ, इजीली है कि नहीं? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट माइनस डिवाइड बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी तो बोल सकते हैं ना। यही सबसे ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली बाद में फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलती है, ठीक है ना। हाँ, वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू, और एक एवरेज वेलोसिटी, ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया ना यही, और एक एवरेज वेलोसिटी हमको पता है ना, v प्लस v नॉट, v प्लस u बाई 2 करती है एक फाइनल वेलोसिटी, एक ये वाला बताए थे ना, v प्लस v नॉट बाई 2, तो उसके जगह u भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, समझ में आया? तो दोनों एवरेज वेलोसिटी है कि नहीं? दोनों एवरेज वेलोसिटी है, दोनों को इक्वल कर दे, क्योंकि दोनों तो एवरेज है, तो दोनों बराबर ही होगा ना। तो v प्लस u बाई 2 इक्वल टू h बाई t कर दिए, कोई दिक्कत है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे? v इक्वल टू u प्लस a t पढ़े थे थोड़ा देर। डिस्प्लेसमेंट, h डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है, समझ में आया ना कि नहीं? ठीक है, और थोड़ा देर पहले अभी इक्वेशन में पढ़े थे v इक्वल टू u प्लस a t, अभी प्रूफ किए ना। यहाँ पर भी तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 था ना,
तो v के जगह ये वाला फॉर्मूला बैठा दे, बैठा सकते हैं ना। तो v के जगह पे क्या बैठेगा, u प्लस ए टी और प्लस u तो है डिवाइड बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, इक्वल टू एच बाई टी, कोई दिक्कत है? देखो हाँ, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, u प्लस u 2u हो गया प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एच टी, ठीक है। 2 कट जाएगा, फिर u प्लस ए टी बच जाएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2 है ना, ठीक है। तो ये नीचे डिवाइड, इन दोनों के नीचे डिवाइड बाई 2 है, तो ये 2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के नीचे है ना। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 हो जाएगा, और ये h बाई टी, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ? ए रौनक, यहाँ देखो ना, वहाँ कहाँ देख रहे हो? कहाँ सर, यही तो देख रहे हैं। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ठीक से। 2 कट गया, बचा क्या, u प्लस ए टी बाई 2 और यहाँ पर h बाई टी, ठीक है। हाँ, नीचे t है ना, t इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में t मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दोनों तरफ होगा। हाँ होगा। तो यहाँ पर अगर u के साथ t मल्टीप्लाई होता है तो ut प्लस 1/2 तो है ही, और at है ना, t फिर मल्टीप्लाई होता है तो at स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रूफ कर पाओगे अगर बोलेगे तो? हाँ? और एक बार देख लेंगे वीडियो तो इससे और समझ आ जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रूफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है कि नहीं, समझ में आया ये? और एक इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन क्यों जान लेते हैं, देखो घुमा फिरा के खाली इक्वेशन मतलब कुछ लाना है, ठीक है ना, एक इक्वेशन लाना है, ठीक है। सवाल आएगा तो उसी में पुट करके सब बताएंगे, ठीक है ना। उसी में पुट करके सवाल का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जो भी निकालना है बता सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर बैटिंग कर रहा है, ऐसे करके मारे स्ट्रेट ड्राइव, ठीक है ना, बॉल कितना स्पीड में जाएगा कि 4 हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना स्पीड में मारेंगे बॉल को, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में वो तो बता देंगे, ठीक है ना। कितना स्पीड में हमको मारना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना वेलोसिटी होगा कि वो डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ऐसे तो बोल ही दिया है ना। समझ में आया? ये इक्वेशन में बैठा उठा के करना पड़ेगा, सवाल करेंगे तो। अभी एक्चुअल साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्कूल में कराया गया है क्या ये सब? हाँ क्या इतना नहीं करेगा, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब तो है बुक में है तो करना है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यही सब कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट। और एक इक्वेशन पढ़ना है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a है। ये भी उसी तरह एक इक्वेशन को 2 इक्वेशन से तोड़ मोड़ के निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्या पढ़े, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े थे, v प्लस u बाई 2, ये वाला पढ़े थे, ये वाला जानते हैं। हाँ, और एक एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये जानते हैं, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या पढ़े, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन पढ़े। कोई दिक्कत है? हाँ, ये सारा इक्वेशन पढ़े कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन v एवरेज, दोनों का तो एवरेज बता रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं? इसके पहले जो देखे थे सेम है कि नहीं? तो v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू h बाई टी, ये वाला सेम है कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये इक्वेशन 1 दे दिए, ठीक है ना, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन पढ़े ना, जो ये वाला, तो देखो ये v प्लस यू है, इसको क्या करते हैं, इसको u को इस तरफ लेके आते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू 80 हो गया, इक्वेशन 2 कर दिए, ठीक है। इक्वेशन हमको क्या प्रूव करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को इस तरफ ऊपर ला दे रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? हाँ। अब देखो ये v प्लस यू, v माइनस यू, अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया कि नहीं? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया कि नहीं? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के इंटू होगा, राइट वाला राइट के साथ इंटू होगा, ये होगा कि नहीं? हाँ, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू v प्लस यू, लेफ्ट लेफ्ट इंटू हो गया इक्वल टू राइट राइट इंटू हो जाएगा 80 इंटू 2s/t। ठीक है, t कट गया। ये फॉर्मूला बताओ, ये किसका फॉर्मूला है? अनिकेत बता तो। v माइनस यू v प्लस यू मतलब a माइनस b a प्लस b, किसका फॉर्मूला है? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तुम बोलो। A minus B square। a माइनस बी स्क्वायर, नहीं, क्या है सर? v माइनस यू v प्लस यू, A minus A plus किसका फॉर्मूला है? तुम बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अनिकेत सही बोला था। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया कि नहीं? हाँ, अब t ठीक तो कट गया, बचा क्या? 2a और s बचा 2as। ठीक है, तो इधर से क्या निकला? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को उस तरफ ला देंगे तो प्लस हो जाएगा 2as। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। प्रूफ करने के लिए देता है ये 3 फॉर्मूला, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद इससे सवाल उवाल आएगा। ठीक है, समझ में आया? चैप्टर कंप्लीट, फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। इससे कुछ सवाल उवाल है? ठीक है।